मात्र प्रणाम 1 2 3 सब भूल गए ना। बताने चाहिए क्योंकि हम अपने आप को ज्यादा जानते हैं दूसरों से बेहतर। स्ट्रीम वाइज सबसे पहले PCM, ठीक है, अपना इंटरनेट खड़े होंगे, अपना परिचय देंगे, अपने पुराने विद्यालय का नाम भी बताएंगे। फ्रॉम फर्स्ट रो मास्क हटा लीजिए। Myself Shubheshwari, I am from Vishwabharati Public School. विश्वभारती, ठीक है, बैठे। यस। Myself Paresh Sharma. मंजिलें यूं ही नहीं मिलती राही को, मंजिलें यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा जगाना पड़ता है, जुनून सा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है। वह बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। इसी तरह से अगर आपको फ्यूचर ब्राइट करना है तो ऐसे ही आप स्ट्रीम सेलेक्ट करके ही नहीं बन जाएंगे, उसके लिए बहुत अच्छा मार्गदर्शन भी चाहिए, सही नॉलेज जानकारी और सही पथ प्रदर्शन भी चाहिए। यू आर ऑल द स्टूडेंट्स वेरी लकी, स्पेशली दोज आर कम्स फ्रॉम अदर स्कूल्स। दैट्स व्हाई हमारे प्रधानाचार्य जी इस काम को बहुत अच्छे से अंजाम देते हैं। आप लोग ने जो नए जुड़े हैं उनमें से भी आई थिंक बहुत बच्चों ने उनकी मोटिवेशनल स्पीचेस देखी होंगी, स्टडी वीडियोस देखे होंगे, और नहीं देखे तो आप जुड़ जाएंगे। तो मैं अब विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को आप सभी का मार्गदर्शन करने के लिए सादर आमंत्रित करते हैं। ज्ञानदायिनी मां शारदे विद्यालय के उप प्रधानाचार्य अशोक सारस्वत जी, सभी आचार्य वृंद, सभी भैया और बहन, आज बहुत ही गर्व का दिन और बहुत ही विशेष दिन। इस दिन को कोई भी भैया बहन भूल नहीं सकता, क्योंकि आज का दिन विद्या आरंभ का दिन है। आप कहोगे मेरा विद्या आरंभ तो बहुत पहले हो चुका, जब नर्सरी में आए थे तभी हो चुका। वह विद्या आरंभ जो था वह शैक्षिक दृष्टिकोण से था। यह विद्या आरंभ जो है आपका एक सेट गोल की तरफ जाएगा। PCM वाले बच्चे इंजीनियरिंग के लिए, PCB वाले बच्चे डॉक्टर के लिए, कॉमर्स वाले बच्चे CA के लिए, ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे IAS PCS और सिविल सर्विसेज के लिए। ये फिक्स गोल बना हुआ। अब आज से मतलब जो कल से हम प्रारंभ करेंगे पढ़ाई, उसमें हमें अपने आप को पूर्ण रूप से मानसिक रूप से तैयार करना पड़ेगा। देखो 10th तक की पढ़ाई एक सर्व शिक्षा अभियान के तहत होती है कि भारत देश का प्रत्येक नागरिक पढ़ा लिखा हो,
बात समझ आ रही है? 11th से पढ़ाई एक दिशा को लेकर के चलती है कि हमें पीसीएम में, हमें पीसीबी में, हमें कॉमर्स में, हमें ह्यूमैनिटीज में पढ़ना है। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आज इसकी पूरी रूपरेखा आपको यहाँ पर मिलने वाली है। 2-3 बिंदुओं का पहले बात शुरू करने से पहले मैं आह्वान करना चाहूंगा, जो पुराने भैया हैं, बहन हैं, उनको इस विद्यालय के संस्कार, डिसिप्लिन के बारे में पता है, अच्छी तरह पता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 10-10 साल पढ़ रहे हैं, 10 साल से, 11 साल से, 5 साल से, 8 साल से पढ़ रहे हैं, सब दिख रहा है मुझको। आज हमारे समक्ष नए भैया आए हुए हैं, ग्रामीण इंस्टीट्यूट से, पूजा पब्लिक से, विश्व भारती से और भी अन्य हेरिटेज से, कृष्णा इंटरनेशनल से, बहुत सारे स्कूल से आए हुए हैं, बहुत लोग आज आए भी नहीं हैं। सबको एक धारा में लेकर के चलने का उद्देश्य क्या है? विद्या भारती का है और अपने विद्या मंदिर का है। यहाँ पर आने के बाद 2 चीजों का विशेष ध्यान रखते हैं, एक संस्कार का और दूसरा अनुशासन का। जिस तरह मिलिट्री स्कूल का अनुशासन होता है ना, उस तरीके का अनुशासन यहाँ पे होता है कि जो एक बार आदेश पारित हो गया, फिर वो पारित हो गया, फिर उसमें बदलाव नहीं होता है। ये बात हमेशा ध्यान में, जहन में रहनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आज अब हम लोग शुरुआत कर रहे हैं विद्या आरंभ की बात। आज जाकर के सबसे पहले घर में जाते ही अपने बड़ों का पैर छुएंगे। पहली बात बोल रहा हूं, पैर छुएंगे, मम्मी का और पापा का। नहीं होगा प्रणाम करेंगे, दादाजी को, दादी को, नाना जी को, नानी को, चाचा होंगे, चाची होंगे, जो भी बड़ा होगा उसका पैर। आज से हमारा विद्या आरंभ शुरू हुआ। पहली बात बेटा ध्यान रखना, दुनिया में सब लोग पढ़ाई करते हैं, लेकिन जिस पर बड़े का आशीर्वाद होता है ना, माँ बाप, दादा दादी, चाचा चाची, बड़ा भाई, बड़ी बहन, उसकी जो पढ़ाई है वो बहुत अधिक फलित होती है। तो पहली बात संस्कार की सिखाई कि आज जाकर के पैर छूना है मम्मी पापा का और अपने बड़ों का। दूसरा, बैठ करके टेबल जहां आप पढ़ते हैं वहां पर आपको एक अपना गोल सेट कर देना। आई बिकम इंजीनियर, आई बिकम डॉक्टर, आई बिकम सीए, आई बिकम सिविल सर्विसेज, मतलब ISPC। आज ही जाके लिख दो, क्लियर हुई बात। दूसरा, आज ही जाकर के वहां ठीक उसके नीचे माई 11th गोल इज 85%, 90%, 94%, 92%, आज ही वहां लिख करके मोटा मोटा चिपका। क्लियर हुई बात, समझ में आ गया? और छोटा सा लगा यहाँ कहाँ लगा दिया, तो पहले से लगा तो उसी पे लगा देना चाहिए था। अब समझिए, हमने बड़ों का आशीर्वाद लिया, अपना गोल सेट किया जीवन का, मुझे IAS बनना है, मुझे PCS बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियरिंग में क्रॉस करना है, ये गोल आज लिख जाएगा, परसेंटेज 11th की लिख जाएगी। उसके बाद क्या होगा, आज आप बैठ करके अपनी दिनचर्या सेट करेंगे। क्लियर हो गई बात? दिनचर्या सेट करेंगे कि दिनचर्या में क्या हमें पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना कितना हमें समय देना है, यह तय है। PCM वाले को हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और फिजिकल एजुकेशन 6 सब्जेक्ट पढ़ना। तो ये मान के चलें कि हमको नित्य प्रतिदिन 6 आवर की स्टडी करनी ही है। क्या कोई भैया डायरी उरी लेके नहीं आए हैं क्या? डायरी, पेन, कलम कुछ नहीं लेके आए हैं? नोट करते रहिए, सब बातें भूल जाएंगी, हवा में उड़ जाएगा।
अभी ऐसा लगेगा ना कि बहुत अच्छी कथा सुनाई गई और कथा सुन करके जाएंगे और 1 घंटे बाद भूल जाएंगे, लेकिन यदि नोट किए रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आपको टाइम टेबल बनाना है, 6 आवर का टाइम टेबल बनाना है और उसी के अनुसार पालन करना है। यदि आपको अपना गोल अचीव करना है तो निश्चित ये मान के चलिए कि अपने क्विट टाइम टेबल को आपको फॉलो करना पड़ेगा। कल से करेंगे, परसों से करेंगे, मम्मी मंडे से कर लेंगे, अभी कुछ नहीं, अभी तो स्टार्टिंग हुई है, टीचर तो भी इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, कुछ नहीं। टाइम टेबल बना, पढ़ाई चल। क्लियर हो गई बात? उसके बाद आपको सबसे पहला काम क्या करना है, अपना मोबाइल उठाना है और सबसे पहले एक ऐप डाउनलोड करना है, दिस इज कॉल्ड दीक्षा ऐप। सीबीएसई का ऑथेंटिक, भारत सरकार का ऑथेंटिक ऐप है दीक्षा ऐप। दीक्षा ऐप डाउनलोड करने के बाद उसमें सब प्रोफाइल फिट करिए, अपना फोटो, अपना नाम, अपना क्लास, अपना स्ट्रीम सब कर लीजिए। अब दीक्षा ऐप करने के बाद आपके पास किताब आ गई, सब किताब मौजूद है, ई बुक आ गई। जिस पार्ट से आपको पढ़ना है उसका पूरा मैटर आ गया, पूरा उसका क्या है नोट्स आ गया, उससे रिलेटेड वीडियो आ गई, उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आंसर आ गए, उससे रिलेटेड एमसीक्यू आ गए, ईच एंड एवरीथिंग इन योर हैंड। दीक्षा है। क्लियर हो गई बात? समझ गए? दीक्षा ऐप को करना है। उसके पश्चात नेक्स्ट स्टेप जो होता है, आपके बुक शेल्फ में सभी एनसीईआरटी की बुक लगी होनी चाहिए। फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथ्स की, बायोलॉजी की, फिजिकल एजुकेशन की, अकाउंट्स की, पीएचडी की, इकोनॉमिक्स की, हिस्ट्री की, पॉलिटिकल साइंस की, सबकी जो है जिसका जिसका ऐसा स्ट्रीम है एनसीईआरटी लगी। क्लियर हो गई बात? बेटा ऐसी बातें आपको कभी कोई नहीं समझाएगा जैसा इस विद्यालय में समझाया जा रहा है। मैं भी फीडबैक लूंगा सबसे कि क्या क्या मैं समझाया हूं, यहाँ बुला करके पूछूंगा। ये 4 घंटे की मीटिंग चल रही है, ध्यान रखना, इसलिए स्मरण की रहना कि मुझे क्या फीडबैक में मैंने बोला है, क्या समझाया। अब क्या है, आपने दीक्षा ऐप कर लिया, एनसीईआरटी के बुक कर लिया। ध्यान रखेंगे एनसीईआरटी की बुक जो है हम स्टूडेंट्स के लिए एक तरीके से रामचरितमानस और गीता है। रोज उसको प्रणाम करना है, रोज उसका अध्ययन करना है। जो बच्चा एनसीईआरटी की बुक का लाइन बाय लाइन पढ़ेगा, दावा है कि हर कंपटीशन बीट करेगा, चाहे वो सिविल सर्विस हो, चाहे वो सीए हो, चाहे वो पीसीएम हो, चाहे वो पीसीबी हो। क्यों? एनसीईआरटी जो है उसको बेस बुक माना जाता है, आधारभूत बुक माना जाता है सभी कंपटीशन के दृष्टिकोण से। एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़नी है, यूज पेन, अंडरलाइन इट। टर्म्स होगा, वाक्यांश होंगे, डिफिनीशन होगा, सब कुछ उसको अंडरलाइन करते जाइए। आपको खुद खुशी होगी कि मैंने 4 चैप्टर पढ़ा है, चारों में अंडरलाइन है, हमें केवल अंडरलाइन वाली चीज को उठाना है। क्लियर हो गई बात? एनसीईआरटी, डोंट गो एनी बुक, फर्स्ट you read NCERT. When your NCERT is completed, then you go to the another book, another side book. RS अग्रवाल हो सकता है, टी गांधी का हो सकता है, अन्य जो रमेश गुप्ता का हो सकता है, MP कौशिक की बायोलॉजी हो सकती है अलग से। तब जब NCERT पूरी कंप्लीट हो जाएगी तब। क्लियर हुई बात? अब बताइए मैंने क्या क्या बात बता दी, फिर से रिवाइज कर रहा हूं।
बड़ों का जाके पैर छूना है, अपने जीवन का गोल लिखना है और उस गोल को और साथ में जो आपने 11th का एम रखा है कितने %, उसकी फोटो क्लिक करके अपने क्लास टीचर महोदय और जिनके पास मेरा, जितने पुराने बच्चे हैं सबके पास मेरा नंबर है, सब लोग अपने मोबाइल से मुझको वो फोटो भेजेंगे अपने स्टडी टेबल का और अपने गोल का लिखा हुआ। क्लियर हो गई बात? उसके बाद आपको अपना टाइम टेबल बनाना है, टाइम टेबल भी लगा लीजिएगा, तब फोटो खींचिएगा, फिर उसके साइड में एनसीईआरटी बुक सजा लीजिएगा और उसके बाद आप फोटो क्लिक करके मुझको भेजिएगा कि हमने यहाँ तक का काम पूरा कर लिया और मैंने दीक्षा ऐप इंस्टॉल कर लिया, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मेरे पास भेजिए, कोई दिक्कत नहीं। आने दीजिए, 400-500 स्क्रीनशॉट आ जाएगा, हमें कोई परेशानी नहीं है, हम देख लेंगे हमारे बच्चों ने हमारी बात को माना और काम शुरू किया। ठीक है, ये काम। अब इसके बाद आपका डेली रूटीन बन गया, आपको टाइम टेबल मिल गया स्कूल से, आप यहाँ से जब अभी छूटेंगे बैठक मीटिंग में तो आप क्लास टीचर के संग बैठेंगे। ठीक है, क्लास टीचर आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लेगा, सारा चीज मैनेज कर लेगा और आपको बता देगा कि कब कब कौन सी क्लास चलेगी, कैसे चलेगी। एक सबसे बड़ी प्रॉमिस आज करके यहाँ से उठना है, मुझे कोई भी क्लास मिस नहीं करनी, कोई भी क्लास हमें मिस नहीं करनी है, चाहे जो हो जाए। हम कितना भी बिजी रहेंगे लेकिन हम अपनी क्लास को मिस नहीं करेंगे, यह ध्यान होना चाहिए। सॉरी, एक मिनट, आपको टाइम टेबल मिल गया, हमें हर हाल में अपनी कोई क्लास मिस नहीं करनी। जिस दिन क्लास मिस होगा उस दिन आपके पेरेंट्स को तुरंत खबर चली जाएगी, आपका नेटवर्क डिस्टर्ब हो रहा है, आपका कोई दिक्कत हो रही है, आप क्लास टीचर को बताइए, लेकिन अटेंडेंस मस्ट है। ध्यान रखेंगे सभी बच्चे। इस बार सीबीएसई ने हर बच्चे का पोर्टफोलियो बनाया है, उसमें सबसे पहला दिया है ऑनलाइन क्लास, दूसरा क्या है रेगुलरिटी, तीसरा पंक्चुअलिटी, चौथा क्या है आपका वर्क, होमवर्क कैसा किया आपने, क्लास वर्क आपने ऑनलाइन का कितना किया, और आपके रिजल्ट और आपका इंटरनल असेसमेंट, इनके आधार पर ही क्या है आपका रिजल्ट बनेगा। आपने देख लिया ना कैसे कितना इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल का कारण जो है रिजल्ट निकल करके सामने आ गया। तो कहने का क्या मतलब है, हमें रेगुलर रहना है, ऑनलाइन क्लास को बहुत ही विधि विधान से पढ़ना। जो टीचर पढ़ाने जा रहा है उससे पहले आप एनसीईआरटी को पढ़ के रखिए, उसको अंडरलाइन करके रखिए, जो चीज नहीं समझ में आ रही है उसको जरूर समझिए और समझने के बाद अपने टीचर से जरूर पूछिए, तब जाकर के बात बनती है। यह वह विद्या मंदिर है जहां पर 100% रिजल्ट होता है। इंटर का रिजल्ट निकला 100% है, पीछे भी था पिछले साल का, वो भी उससे का 100%। कोई स्ट्रीम में एक भी बच्चा फेल नहीं होता है, ये हमारे स्कूल की पहचान है। और आप लोगों को यहाँ पर एक बहुत बड़ा गर्व होना चाहिए इस बात का कि आप वो लकी स्टूडेंट हैं। हमारे पास 306 बच्चे थे, जिसमें से 202 बच्चों की लिस्ट निकली थी और 104 बच्चे हमने छोड़ दिए थे। और उस 104 बच्चों के बाद जो है 16 सीट पर गया, 190 बच्चों का क्या है बाहरी बच्चों का एग्जाम हुआ था और उसमें से हमने 16 बच्चे जो है वो निकाले। तो यह इतनी बड़ी बात है क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ से जो बच्चा पढ़ के निकले वो कामयाब हो। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है ना। तो अब आपको क्या हो गया, डेली क्लास लेनी है, नोट्स आपको प्रिपेयर करना है, क्योंकि हर 15 दिन पर आपको यहाँ पे बुलाया जाएगा और हर टीचर जो है आपका नोट्स चेक करेगा। यदि नोट्स नहीं बना हुआ है इट मीन्स आप लापरवाही कर रहे हैं, आपके प्रति जो है खिलाफ एक्शन हो गया। ये अन्य स्कूल के तरीके से नहीं है कि हेरिटेज होगा, जीडीयू होगा, गगन होगा, इग्राम होगा, कि बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है कोई मतलब नहीं, फीस आनी चाहिए। ये विद्यालय नहीं है यहाँ तो फीस उठा के फेंकूंगा। हमारे यहाँ जो एडमिशन लिया है वो पढ़ेगा, हमारे यहाँ फीस का कोई मैटर ही नहीं कि हमें कोई लालच नहीं। ये कोई पब्लिक वो प्राइवेट सेठ जी की दुकान नहीं है,
ये विद्या भारती का स्कूल है, यहाँ संस्कार अनुशासन देने की बात चलती है और उसको हम आगे बढ़ाते हैं। ये ध्यान रहे बहुत अच्छे से, ये हमें तरकीब से पढ़ना है और आगे बढ़ना, नोट्स बनना चाहिए। अब इसके बाद क्या हो गया, पे आप रख रहे हैं कि आप यहाँ पर प्रिंसिपल सर भी, यहाँ की स्ट्रेंथ कितनी है इस समय 2150 से ऊपर जा रही है, तो क्या हुआ यहाँ पर 2100 बच्चा हो चाहे 2500 बच्चा हो, प्रिंसिपल सर उसको देखते हैं, साइन करते हैं। तो ध्यान रहे इस चीज का कि हमें अपना नोट्स बहुत अच्छा बेहतर प्रिपेयर करना। ठीक हो गई बात। अब इसके बाद जो है ध्यान रखिए, हम कोई चीज पढ़ रहे हैं, सपोज कीजिए आपको किसी टीचर ने यहाँ पर मान लो रियल नंबर पढ़ा दिया, ठीक है, आपको बहुत अच्छा समझ में आया, ओके, तो थोड़ा कम समझ में आया, यू गो टू द दीक्षा ऐप पे जाके समझिए, वहां लैंग्वेज भी दिया हुआ, वहां 28 भाषाओं में कहता है दीक्षा ऐप है, आप हिंदी में समझना चाहें अंग्रेजी में समझना, लेकिन सीखिए। और नहीं होता है यू गो टू द यूट्यूब चैनल, एक कोई एजुकेटर पकड़ लीजिए, उसके संग बैठ करके पढ़ना, आपको एकदम क्लियर कट आपको समझ में आएगा और आप उसका मनन चिंतन करके आप डेवलप हो सकते हैं। तो सभी लोग इस चीज को ध्यान रखेंगे और दीक्षा ऐप का इस्तेमाल करें। अब एक बात और, कितने लोग एक इस ऐप को जानते हैं, गूगल ट्रांसलेटर, आप नीचे कितने लोग गूगल ट्रांसलेटर का नाम आज पहली बार सुने हैं, हाथों पर, ये क्या बात हुई, आधे लोग हाथ उठाए आधे लोग नहीं उठाए। अब जो आज कह रहा हूं तो आप लोग नहीं उठा रहे हैं, कोई बेइज्जती है क्या? गूगल ट्रांसलेटर एक ऐसा ऐप है, आप कभी भी कहीं पर भी यदि आप फंस रहे हैं, कोई पैराग्राफ आपका इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा, उसको फोटो क्लिक कीजिए और उस पर डालिए, आपको हिंदी में वो निकल के आ जाएगा, आप समझ लीजिए कि क्या चीज कह रहा है। कितनी अच्छी शिक्षा प्रणाली चल रही है इस समय, हम तो देख के दंग हैं। मैं तुम्हारी उम्र में होता तो न जाने हम कितना ज्ञान बटोर लेते, भगवान ही मालिक। तो जो उस जमाने में जो हम लोग पढ़ा करते थे, अशोक जी पढ़ा करते थे, कि हम लोग लाइब्रेरी जाते थे, वहां से किताब ढूंढते थे, वहां से नोट्स मांगते थे, वहां किसी से किताब मांगते थे, चोरी करते थे, भैया वो सिखा दो, ये कर दो, वो कर। आज क्या है, सब कुछ इसमें सही मायने में यदि किसी ने अपने मोबाइल का प्रयोग किया, उतना ज्ञान अर्जित करेगा कहने लायक नहीं। कोई टॉपिक है, उस टॉपिक को गूगल पे डालिए, आपके पास तमाम लोग उस पर भाषण देके बैठे हुए हैं, उसको आप देखिएगा।